हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो होने वाली है इंडियन इकोनॉमी से। शाख नियंत्रण टॉपिक है इसका। ठीक है, समय जाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं। शाख नियंत्रण, थोड़ा कलर बदलना है पहले। चलो, शाख नियंत्रण। ठीक है, शाख नियंत्रण भारत में कौन करता है? ये करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, शाख नियंत्रण है क्या, पहले ये समझो। शाख नियंत्रण, जिसको हम अंग्रेजी में क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न प्रकार के बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को दिए जा रहे ऋण को तथा बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिए जा रहे ऋण को नियंत्रित करता है। इससे मौद्रिक नीति के निर्धारण के साथ साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती रहे। कुछ नहीं है, सीधा सा है कि बैंकिंग प्रणाली पर समय समय पर कंट्रोल करता रहता है, जिससे कि क्या है, देश की आर्थिक स्थिति बेहतर से बेहतरीन होती रहे और देश गर्त में ना चला जाए। चलिए अगली वीडियो देखते हैं। दो तरह, एक होता है मात्रात्मक शाख नियंत्रण, एक होता है गुणात्मक शाख नियंत्रण। तो मात्रात्मक शाख नियंत्रण में बहुत कुछ है सीखने के लिए, गुणात्मक में तो कुछ है नहीं है ज़्यादा खास। समझिए, मात्रात्मक शाख नियंत्रण दो तरह से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष उपाय, एक होता है अप्रत्यक्ष उपाय। तो प्रत्यक्ष उपाय में क्या करते हैं हम? कैश रिजर्व रेशियो CRR, नगद आरक्षित अनुपात, इसको चेंज कर सकते हैं SLR, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो, सावधिक तरलता अनुपात को चेंज करते रहते हैं। अगला है अप्रत्यक्ष उपाय। इसमें क्या है, तरलता समायोजन सुविधा LAF के तहत हम रेपो रेट में बदलाव करते रहते हैं, रिवर्स रेपो रेट में बदलाव करते रहते हैं और MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में बदलाव करते रहते हैं इस रेट में। आगे है अप्रत्यक्ष उपाय में ओपन मार्केट ऑपरेशंस के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं शाख को, बैंक दर के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं शाख को। ठीक है, अब देखिए, शाख तो बाद में कंट्रोल करेंगे, पहले आपको इसका मतलब तो आना चाहिए कि इनका मतलब है क्या क्या। तो समझिए, पहला, नगद आरक्षित अनुपात CRR होता क्या है? इसके अंतर्गत बैंकों को अपनी कुल नगद जमा का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास जमा करना अनिवार्य होता है। समझ में आया? CRR में वृद्धि की जाए तो बैंकों के पास धन उपलब्धता में कमी आएगी तथा कमी की जाए तो बैंकों के पास धन उपलब्धता में वृद्धि हो जाएगी। सीधा सा फंडा है। मान लो ये है बैंक, ये है रिजर्व बैंक RBI। तो इसमें क्या होता है कि जो बैंकें हैं, बैंक पे जितना भी नगद जमा है उसका कुछ परसेंट RBI को देना होता है, RBI के पास रखना होता है। चलिए आगे है सावधिक तरलता अनुपात SLR। इसमें बैंकों को अपनी कुल तरल संपत्ति का एक निश्चित भाग अपने पास सुरक्षित रखना होता है, अपने ही पास रखना होता है, जो बैंकों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। बैंक सांविधिक तरलता अनुपात में रखी पूंजी का प्रयोग से सरकार को ऋण देने के लिए कर सकती है। ठीक है, इस पूंजी को, लेकिन आम जनता के लिए ऋण देने के लिए नहीं कर सकती। समझ में आया? अगला है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। कौन दे रहा है? RBI बैंकों को ऋण दे रहा है। मतलब क्या है, बैंक RBI से ऋण ले रही हैं, ठीक है, वो भी अल्पकालिक के लिए। इसमें वृद्धि करने से ऋण महंगा हो जाएगा और आमतौर पर महंगाई या मुद्रास्फीति की दशा में इसे बढ़ाया जाता है और मंदी की दशा में इसे कम किया जाता है। कैसे काम करता है इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें हमने ढंग से समझाया है। ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे यहीं पे। रिवर्स रेपो रेट उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा?
रेपो रेट में क्या हुआ, बैंकें आरबीआई से ऋण ले रही हैं। इसमें क्या होता है कि रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से अल्पकालीन उधार लेता है। अब आरबीआई ले रहा है रिवर्स रेपो रेट में। रिवर्स रेपो रेट का उद्देश्य बैंकों के पास उपलब्ध अतिरिक्त नकदी को कुछ समय के लिए बैंकों से हटाकर अपने पास रखना होता है, जिससे वह अधिक ऋण देने की क्षमता को नियंत्रित कर सके। सीधा सा बैंक के पास खूब सारा रुपया पड़ा हुआ है, ऐसी कंडीशन में क्या करेगी बैंक तो खूब पैसा कर्जा बांटेगी। तो आरबीआई ऐसी स्टेज में करता है कि भाई एक काम करो, कुछ रुपया हमें दो उधार के रूप में, ठीक है, जिससे क्या उस बैंक पे, उस पर्टिकुलर बैंक पे रुपए की कमी हो जाती है और वो अनाप शनाप कर्जा नहीं बांट सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। MSF रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए शुरू की गई एक नई सुविधा थी, जिसमें रिजर्व बैंक रेपो रेट से अधिक ब्याज पर उधार देती है। यह बैंक अंतिम स्टेज पर ही लेते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब ये मान लो कि रेपो रेट पे आपने ले लिया, उसके बाद भी ज़रूरत पड़ रही है तो क्या करते हैं, इसके तहत रेपो रेट से थोड़ी सी ज़्यादा ब्याज रहेगी, उस पर जो है बैंक है रिजर्व बैंक से पैसा ले सकती हैं। है सब अल्पकालीन ही। बैंक दर से देखो, बैंक दर पहली बात तो ये है कि बैंक रेट होता है वो दीर्घकालीन उधार देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, वह ब्याज दर जिस पर अन्य बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। भैया उधार बैंकों को तो रिजर्व बैंक ही देने वाला, और कौन देगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO, इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करता है। आमतौर पर मुद्रास्फीति की दशा में इसकी बिक्री करता है। बिक्री करके क्या करता है, जो ज़्यादा मनी फ्लो हो रही है मार्केट में उसको अपने पास ले लेता है, और मतलब सीधा सा मतलब है तरलता को रोकने का प्रयास कर रहा है। जब मंदी है, मंदी में क्या होता है, मंदी वाले स्टेज को सुधारने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है मार्केट में, तो इस स्टेज में क्या करते हैं कि सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद लेता है ये वापस, और उनके जो पैसे होते हैं वो लोगों को दे देता है, जिससे कि तरलता में वृद्धि हो जाती है, पैसे में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अगली वीडियो ज़रूर देखना इससे संबंधित, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।